Hi guys, welcome to my Instagram account and my YouTube account. जिन लोगों ने मेरा Instagram लाइव देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि अब मुझे फाइनली एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और मुझे उन सभी लोगों के लिए इस हॉबी को ओपन करना चाहिए जो इस हॉबी को सीखना चाहते हैं। मेरी मेहंदी की जर्नी जो थी वो 2018 में चालू हुई थी, क्योंकि मेरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी और मुझे हॉबीज़ में शुरू से ही इंटरेस्ट था और ये मेरा एक बचपन का सपना था कि मैं मेहंदी को एज अ हॉबी सीखूं। तो इंस्टाग्राम लाइव पे जो मुझे अप्रिसिएशन मिला उससे आई एम गोइंग फॉरवर्ड एंड आई एम नाउ स्टार्टिंग ऑफिशियली विद माय ओन मेहंदी क्लासेस। और उसका सबसे पहला जो वीडियो है वो मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखूँ जैसे मैंने मेरी इंस्टाग्राम रील को भी रखा था। और अगर मुझे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो गाइज़, सबसे पहली बात यह कि जब भी आप किसी हॉबी को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होता है। जैसे आपको लगता है कि कलर्स ले आने चाहिए, ब्रशेज़ ले आने चाहिए। वैसे ही जब हम मेहंदी की भी बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ये मेहंदी का कोन, और यह हमें बाज़ार में मिल जाता है और हम इसी से अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। पर अगर आपको सही गाइडेंस नहीं है तो आप स्टार्ट से ही बहुत गलत स्टार्ट कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आप मेहनत भी कर रहे हो तो भी वो सही रिजल्ट्स आपको नहीं देगी। तो सबसे पहली बात, पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जब आप ये मेहंदी का कोन खरीदते हैं तो इसके 3 फीचर्स होते हैं। पहला, ये एक 20 ग्राम का कोन होता है और ये हाथों पे बहुत हैवी पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि इन कोन्स के अंदर हमेशा एक केमिकल्स डले हुए होते हैं जिससे मेहंदी का रंग बहुत जल्दी डार्क आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क आया हुआ है। जबकि असली मेहंदी का रंग 24 घंटे के बाद में डार्क होता है। मतलब जब आप ब्लैकिश कलर देखते हो मेहंदी में तो वो सिर्फ तभी आता है जब आप उसके अंदर एक उसको 24 आवर्स के लिए आप रन करते हो। वरना कोई भी नेचुरल मेहंदी आपको सीधा 1 घंटे के अंदर कलर नहीं देती है, उसको चढ़ने में टाइम लगता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत बेसिक मेहंदी से बहुत एडवांस मेहंदी सीखना चाहते हो, जिसमें मान लो आप ऐसी मेहंदी भी चाहते हो जिसमें आप दुल्हा दुल्हन बना रहे हो, डोली बना रहे हो, या अरेबिक में बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ें बना रहे हो, तो आप इस कोन से वो नहीं बना सकते। अब आप वो क्यों नहीं बना सकते उसके लिए आप मेरे को ढंग से ऑब्जर्व करो। जब आप इसकी लाइन बनाओगे तो ये इतनी मोटी लाइन बनाएगा। ये मैंने अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा है इसलिए, पर अगर आप प्रेशर नहीं भी रखोगे तो भी, अगर आप लाइट प्रेशर भी रखते हो तो भी आपकी लाइन बहुत मोटी होने वाली है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटी होगी। जैसे मान लो अगर मुझे एक थिक लाइन बनानी है और अब मुझे उस पर स्कैलप्स बनाने हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कैलप्स एकदम क्लियर दिखें, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके स्कैलप्स बहुत बड़े होंगे और आपकी मेहंदी में जो बारीकपन आना चाहिए वो कभी नहीं आएगा। तो जब आप प्रोफेशनल्स को देखते हो मेहंदी लगाते हुए तो वो कभी भी इतना बड़ा कोन यूज़ नहीं करते हैं, वो हमेशा एक छोटा अपना खुद का बनाया हुआ कोन यूज़ करते हैं। अब मान लो आपको लगता है नहीं, मैं तो इससे छोटी मेहंदी भी लगा सकती हूँ, तो मान लो आपने लाइन बनाई, अब आप स्कैलप्स को छोटा कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जब आप स्कैलप्स को बहुत छोटा करने की कोशिश करते हो तो जो डिज़ाइन है वो मर्ज हो जाती है, मतलब आपको डिज़ाइन क्लियर नहीं दिखती है। और मेहंदी इज़ ऑल अबाउट नीटनेस, मतलब आपकी मेहंदी कितनी नीट है वही स्किल है। तो अगर आप हॉबी की तरह उसे सीखना चाहते हो और आप उसको आगे कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप इस कोन से अपनी मेहंदी की जर्नी शुरू करें। मैंने की है, मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है और मैं नहीं चाहूँगी एज योर वेल विशर कि आप भी उतना टाइम बर्बाद करो। दूसरी एक बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि टिप की प्रॉब्लम है। इसकी जो टिप है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, इसी वजह से जब आप कोई भी पैटर्न बनाओगे तो वो थिन नहीं आएगा। तो अब क्या करना चाहिए? अगर इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या आप इसको ख़रीदो ही नहीं? नहीं, आप जब मेहंदी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस कोन को ज़रूर ख़रीदो।
क्योंकि मेहंदी पेस्ट बनाना आप एकदम से नहीं कर पाओगे। कुछ मैंने देखा है लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी हॉबी में, तो ये बस एक 10 रुपये का 15-20 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप मेहंदी पेस्ट खरीदोगे बनाओगे तो आप सीधा 500-700 रुपये की बात कर रहे हो। तो बेटर है कि आप ये कोन खरीद लो, पर इसको कट करके अपना खुद का एक कोन बना लो। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि लोग यहाँ पे उसकी टिप बना देते हैं, तो मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो टिप सेलो टेप से बनती है और सेलो टेप आपस में चिपक जाती है, या वर्स्ट केस सिनेरियो जब आप सेलो टेप लगाओगे तो वो निकल भी सकती है। तो मतलब अगर मान लो आपने आधा काम उससे कर भी लिया और बीच में वो निकल गई, तो आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो। तो आप ये कोन लो ज़रूर, पर आप इस कोन को यूज़ मत करो एज इट इज़। आप क्या करो, आप इससे एक नया कोन बनाओ। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरह का कोन बना सकते हो। जैसे आप ये मैंने इस शीट को अंदर से देखते हुए बाहर की तरफ मोड़ा है, और यहाँ पे मैंने उसको एज इट इज़ मोड़ा है। सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोन ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो ये देखो गाइज, मेरा एक छोटा सा कोन बना हुआ है जो मैंने बनाया था। जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम लाइव अटेंड किया उनको पता होगा कि ये ओपन था। उस वक्त मैं दिखा रही थी कि फिलिंग करने के बाद में कोन कैसा दिखता है। तो ये वही कोन है, ठीक है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊंगी कि क्यों हमें खुद का कोन बनाना चाहिए। तो मान लीजिए मुझे लाइन बनानी है। अब मेरी लाइन देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब अगर मान लो मुझे बहुत सारी लाइंस एक साथ बनानी है और मुझे बारीकी लानी है मेरे काम में, तो भी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि मेरा कोन बहुत ज़्यादा पतला है और उसकी लाइंस बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती हैं। अब अगर आप स्कैलप्स की भी बात करोगे, अगर आपको लगता है कि मेरे स्कैलप्स कैसे दिखेंगे, तो मान लो आपने लाइन बना ली, अब आप स्कैलप्स बनाना चालू करो। अब आप देख सकते हो कि काम कितना ज़्यादा बारीक हो रहा है, सुंदर भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये कोन इतना छोटा है कि अगर आप इससे 4 घंटे भी काम करोगे तो भी आपका हाथ नहीं दुखेगा। कोन ख़त्म हो जाएगा पर आपका हाथ नहीं दुखेगा। तो हर तरह से इस हॉबी को शुरू करने के लिए आपके बेसिक्स राइट होने चाहिए। उसके लिए आप ये वाला कोन खरीदो, ठीक है, पर उसके बाद आप ये वाला कोन बनाओ। तो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो उन्हें इशू आता है, वो उन्हें ये आता है कि मैम हमें कोन रोलिंग नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बहुत बेसिक में कोन रोलिंग को समझना है, ठीक है। तो ये मैंने मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे भी कवर किया है, पर यहाँ में से और भी अच्छे से कवर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे रेक्टेंगल शेप वाली सेलोफेन शीट लेनी है। बाज़ार में एक शीट आपको 10 रुपये की मिल जाएगी, और उसमें एटलीस्ट आपकी 6-7 जो शीट्स हैं ऐसे कट पीसेस, जिनको हम कट शीट्स बोलते हैं, वो आपकी आराम से बन जाएंगी। तो हमेशा जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो बचपन की तरह वो दूध की थैली का इस्तेमाल मत करो आप, क्योंकि उसके बहुत नुकसान है। पहला ये, उसका शेप थैली का हमेशा स्क्वायर होता है, उसमें फोल्डिंग में इशू आता है। दूसरा ये है कि वो कोन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पर जब आप सेलोफेन शीट में काम करोगे तो वो कोन कभी भी ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि ये एक फ्रोज़न सेलोफेन शीट है, मतलब ये इसमें एक तरफ शाइन होती है और यहाँ आप देख सकते हो उतनी शाइन नहीं है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा शाइन है। तो आप इसको कैसे भी फोल्ड करोगे तो भी ये कोन टिकेगा, सच बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कुछ नहीं करना है आपको। अब मान लो पहली बार लाइफ में आप कोन रोल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस कोन को इस तरह से, मतलब इस शीट को इस तरह से पकड़ना है, इसको अच्छे से देखना है। ये देखो ये रेक्टेंगल शेप ही है, और इसके 3/4 पे आपको इसको बस पकड़ के रखना है, और फिर आपको इसको यूं अंदर की तरह, चाहो तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। अभी आप मेरे को बस ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ से बस उसको पकड़ के रखा है और मैं बस कोन को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। अब देखो पहले से ही मेरी थोड़ी सी टिप बन चुकी है, पर हमें इस टिप पे कोन को बंद नहीं करना है, क्योंकि ये टिप बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ से ये जो टिप है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब आपको एक बनने वाले कोन की टिप को छोटा करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप पहले तो कोन को अंदर से पूरा घुमाते हो और फिर आप उसको खींचते हो। जब आप उसको खींचते हो
तो उसकी टिप अपने आप छोटी हो जाती है। हम देखेंगे कि हमारी टिप वर्क कर रही है कि नहीं। आप देखोगे कि होल हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार फिर से चेक करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करके भी उसको देख सकते हो। मैं लगभग हमेशा ऐसे करके देखती हूँ अपने कोन को, तो मुझे बहुत ज़्यादा इजीली वो दिखता है। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद में आप इस एज पे छोटी सी एक टेप लगा सकते हो। आप मेरा टेप का साइज़ देखना, इतनी सी टेप है बस। इसको हमने लिया और हमने इसको ऐसे बांध दिया। पूरी टेप जो है वो अच्छे से एकदम कोन के चिपक जानी चाहिए और यहाँ आपका कोन रेडी है। हाँ, प्रैक्टिस लगती है, पर प्लीज़ समझिए कि ये हॉबी इतनी ज़्यादा थेरेपेटिक है कि आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि प्रैक्टिस से कितने जल्दी रिजल्ट्स चेंज होते हैं। अभी जो कोन मैंने आपके हाथ में, मतलब आपके सामने 1 मिनट में बनाया है, कभी कभी मेरे को वो कोन बनाने में आधा घंटा भी लगता था, पर मैंने गिव अप नहीं किया। तो जो पहला थेरेपेटिक लेसन है जो आपको ये खूबसूरत सी हॉबी देती, वो देती है नेवर गिव अप। Because if you don't give up, you see beautiful results that might astonish people. आप ऐसे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो जिससे लोग चौंक भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको आर्ट थेरेपी की तरह लगता है या जो मेहंदी को सीखना चाहता है, तो आप उनको प्लीज़ बोलिए कि दे कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू टीच देम बेसिक्स ऑफ मेहंदी। क्योंकि अक्सर जब आप प्रोफेशनल है ना आर्टिस्ट के पास जाते हो, वो सीधा आपको एडवांस मेहंदी सिखाते हैं, और या फिर वो जो बेसिक्स सिखाते हैं वो एज्यूम कर चुके होते हैं कि आपको बेसिक्स आते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स भी टफ होते हैं। तो आई होप गाइस कि मेरा ये पहला वीडियो जिससे मैं अपना यूट्यूब चैनल रिवाइव कर रही हूँ और जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी रहेगा, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट किसी के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है तो प्लीज़ share it with them and like and please comment to encourage me to continue doing the same. Bye bye.